कल्पना कीजिए कि आप एक सेल्स पर्सन हैं। आप अपने लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हैं, बड़ी डील्स क्लोज करना, ज्यादा कस्टमर्स बनाना और अपनी इनकम को कई गुना बढ़ाना। लेकिन क्या सिर्फ मेहनत से ही ये सब संभव है? द साइकोलॉजी ऑफ सेलिंग इस सवाल का जवाब देती है। यह किताब सिर्फ सेल्स टेक्निक्स के बारे में नहीं है, बल्कि यह सेल्स की गहराई को समझाने के लिए लिखी गई है। यह बताती है कि सबसे पहले आपको अपनी माइंडसेट बदलनी होगी, तभी आप सही रणनीतियों को अपनाकर सफलता पा सकते हैं। ब्रायन ट्रेसी, जो खुद एक सफल सेल्समैन रहे हैं, इस किताब में उन सिद्धांतों को साझा करते हैं जिनसे उन्होंने अपनी जिंदगी बदली। वह कहते हैं कि सेल्स एक सीखने योग्य स्किल है और इसे किसी भी क्षेत्र में लागू किया जा सकता है। इस ऑडियो बुक में आपको यह जानने को मिलेगा कि आपके विचार आपकी बिक्री को कैसे प्रभावित करते हैं, ग्राहक क्यों खरीदते हैं और आप उनके निर्णय को कैसे प्रभावित कर सकते हैं, और सफल सेल्स पर्सन कैसे सोचते और काम करते हैं ताकि वे औसत से बहुत आगे निकल सकें। यह ऑडियो बुक उन लोगों के लिए है जो अपनी सेल्स स्किल को मास्टर करना चाहते हैं, अपनी इनकम को कई गुना बढ़ाना चाहते हैं और एक सफल प्रोफेशनल सेल्समैन बनना चाहते हैं। ब्रायन ट्रेसी की कहानी किसी भी आम व्यक्ति की तरह शुरू हुई। उनके पास कोई डिग्री नहीं थी, कोई विशेष ट्रेनिंग नहीं थी। उन्होंने छोटी मोटी नौकरियां की, हाथों से मेहनत वाला काम किया और फिर अपनी किस्मत आजमाने के लिए दुनिया घूमने निकल पड़े। उन्हें पैसों की जरूरत थी, लेकिन किसी भी तरह की अच्छी नौकरी नहीं मिल रही थी। अंततः उन्होंने सेल्स को आजमाया, लेकिन शुरुआत बेहद कठिन थी। उन्हें कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई थी, बस एक प्रोडक्ट की ब्रोशर दी गई और कहा गया कि बाहर जाओ और बेचो। पहले 6 महीने तक वह लगातार असफल होते रहे। कई बार तो ऐसा हुआ कि पूरी दिन भर की मेहनत के बावजूद एक भी सेल नहीं हुई। लोग उनके ऑफर्स को ठुकरा देते, दरवाजा बंद कर लेते या कह देते कि उन्हें दिलचस्पी नहीं है। लेकिन तभी एक दिन उन्होंने कंपनी के सबसे सफल सेल्समैन से जाकर सीधे पूछ लिया कि वह ऐसा क्या कर रहा है जो बाकी नहीं कर रहे। उस अनुभवी सेल्समैन ने उन्हें एक ऑर्गेनाइज्ड सेल्स प्रेजेंटेशन दिखाया। उसने समझाया कि सेलिंग सिर्फ गिफ्ट ऑफ गैब यानी कि बातूनी होने की कला से नहीं होती, बल्कि एक व्यवस्थित प्रक्रिया होती है। ब्रायन ने सीखा कि बेचना एक प्रक्रिया है और इसे सीखकर कोई भी सफल हो सकता है। सवाल पूछना, ग्राहक की जरूरतें समझना और उन्हें सही समाधान देना ही असली सेल्समैनशिप है, और अच्छी सेल्स स्क्रिप्ट और रणनीतियों को बार बार अभ्यास करके सफलता पाई जा सकती है। उन्होंने इस सीख को तुरंत लागू किया और कुछ ही महीनों में उनकी सेल्स कई गुना बढ़ गई। फिर उन्होंने किताबें पढ़नी शुरू की, ऑडियो प्रोग्राम्स सुने और सेल्समैनशिप की हर बारीकी को समझा। नतीजा यह हुआ कि उन्होंने धीरे धीरे अपने साथियों को भी पीछे छोड़ दिया और अपनी कंपनी के टॉप सेल्समैन बन गए। आज वह दुनिया के सबसे सफल सेल्स ट्रेनर्स में से एक हैं और उन्होंने हजारों सेल्स पर्सन को ट्रेन किया है। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि सेल्स एक सीखा जाने वाला कौशल है, और अगर आप सही माइंडसेट और रणनीति अपनाते हैं तो आप भी सफल हो सकते हैं। तो अगर आप सेल्स में सफल होना चाहते हैं, अपनी इनकम बढ़ाना चाहते हैं और सेल्स को एक प्रोफेशनल करियर की तरह अपनाना चाहते हैं, तो यह ऑडियो बुक आपके लिए है। अब हम शुरुआत करते हैं पहले चैप्टर से, द इनर गेम ऑफ सेलिंग, जहां हम सीखेंगे कि सेल्स में आपकी माइंडसेट कैसे आपकी सफलता तय करती है। चैप्टर 1, द इनर गेम ऑफ सेलिंग। सेल्स में सफलता का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कारक आपकी मानसिकता होती है। यह आपकी सोचने, काम करने और कठिनाइयों से उबरने की क्षमता को निर्धारित करता है। अगर आपकी मानसिकता मजबूत है तो आप किसी भी सेल्स चुनौती को पार कर सकते हैं। रॉबर्ट कॉलियर कहते हैं, विजुअलाइज दिस थिंग दैट यू वांट, सी इट, फील इट, बिलीव इन इट, मेक योर मेंटल ब्लूप्रिंट एंड बिगिन टू बिल्ड। यानी कि जिस चीज को आप पाना चाहते हैं उसकी कल्पना करें, उसे देखें, उसे महसूस करें, उस पर विश्वास करें, अपने दिमाग में उसका एक ब्लूप्रिंट तैयार करें और उसे साकार करना शुरू करें। ब्रायन ट्रेसी के अनुसार दुनिया में तब तक नहीं होता जब तक कोई चीज बेची न जाए। हमारे समाज में सेल्स पर्सन सबसे महत्वपूर्ण लोग होते हैं। अगर कोई चीज बिकती नहीं तो हमारी पूरी अर्थव्यवस्था रुक जाएगी। बिजनेस वे इकाइयां हैं जो धन का निर्माण करती हैं। वे ही सभी प्रोडक्ट और सर्विसेज क्रिएट करती हैं। वे ही लाभ और संपत्ति बनाती हैं। बिजनेस ही सभी वेतन और सुविधाओं का पेमेंट करते हैं।
किसी भी शहर, राज्य या देश की अर्थव्यवस्था के स्वास्थ्य का स्तर वहां के बिजनेस कम्युनिटी की स्थिति पर निर्भर करता है। किसी भी बिजनेस में सेल्स पर्सन सबसे आवश्यक लोग होते हैं। अगर सेल्स नहीं होगी तो सबसे बड़ी और सबसे विकसित कंपनीज भी बंद हो जाएंगी। सेल्स किसी भी बिजनेस की मूलभूत शक्ति होती है। सेल्स समुदाय की सफलता और एक पूरे देश की सफलता में गहरा संबंध होता है। जिस इंडस्ट्री या क्षेत्र में जितनी अधिक सेल्स होगी वह उतना ही समृद्ध और लाभदायक होगा। सेल्स पर्सन उन सभी स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, निजी और सार्वजनिक इंस्टीट्यूशंस, लाइब्रेरीज, पार्क्स और अन्य बुनियादी ढांचों को बनाए रखते हैं जो हमारी जीवन शैली को सुविधाजनक बनाते हैं। सेल्स के माध्यम से उत्पन्न लाभ और टैक्सेस से ही गवर्नमेंट्स को सभी स्तरों पर फंडिंग प्राप्त होता है, जिससे वे सोशल सिक्योरिटी, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स, मेडिकेयर और अन्य सरकारी योजनाएं चला सकती हैं। वास्तव में सेल्स पर्सन हमारे पूरे जीवन के लिए आवश्यक होते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति कैल्विन कूलिज ने एक बार कहा था, द बिजनेस ऑफ अमेरिका इज बिजनेस, यानी अमेरिका का व्यवसाय व्यवसाय है। यदि आप वॉल स्ट्रीट जर्नल, फोर्ब्स, फॉर्च्यून, बिजनेस वीक या फास्ट कंपनी जैसी व्यावसायिक पत्रिकाओं को पढ़ें तो पाएंगे कि इनमें लिखी गई अधिकांश बातें किसी न किसी तरह से बिक्री से जुड़ी होती हैं। हमारे शेयर बाजार, बांड और वस्तुओं के दाम, ब्याज दरें और आर्थिक संकेतक, सबका मूल आधार बिक्री ही है। एक सेल्स पर्सन के रूप में आप समाज के वास्तविक मूवर्स और शेखर्स में से एक हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि आप कितने अच्छे सेल्स पर्सन हैं। कई वर्षों तक सेल्स को एक निम्न स्तर का पेशा माना जाता था। लोगों को यह स्वीकार करने में हिचक होती थी कि वे सेल्स में काम कर रहे हैं। बिजनेस में भी एक धारणा बनी हुई थी कि सेल्स क्षेत्र बिजनेस का अच्छा पक्ष नहीं है। लेकिन यह सोच तेजी से बदल रही है। आज की शीर्ष कंपनीज के पास सबसे बेहतरीन सेल्स टीम्स होती हैं। जो कंपनीज दूसरे या तीसरे स्तर की होती हैं वे जल्दी ही कंपटीशन में पिछड़ जाती हैं। जो ऑर्गेनाइजेशंस दुनिया में सबसे अधिक सफल हैं वे सभी शानदार सेलिंग इंस्टीट्यूशंस हैं। आज सैकड़ों यूनिवर्सिटीज में सेल्स में विशेषज्ञता के लिए पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं। कई युवा अब कॉलेज से निकलकर सीधे बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में सेल्स में करियर बनाना चाहते हैं। कई फॉर्च्यून 500 कंपनीज के सीईओज सेल्स से ही अपने करियर की शुरुआत करके शीर्ष पदों तक पहुंचे हैं। सेल्स प्रोफेशन एक ऐसा क्षेत्र है जहां कोई आय सीमा नहीं होती। यदि आप सही ट्रेनिंग प्राप्त करें, आवश्यक स्किल्स विकसित करें और सही मार्केट में सही प्रोडक्ट बेचें तो आप असीमित धन कमा सकते हैं। एक अध्ययन के अनुसार अमेरिका के 74% सेल्फ मेड करोड़पति वे लोग हैं जिन्होंने खुद का बिजनेस शुरू किया। और इन एंटरप्रेन्योर्स के लिए सफलता का सबसे महत्वपूर्ण स्किल सेल्स होता है। वे अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को दूसरों को बेचकर ही अपने बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं। वहीं लगभग 5% सेल्फ मेड करोड़पति ऐसे सेल्स पर्सन्स होते हैं जो किसी अन्य कंपनी के लिए काम करते हुए अपनी असाधारण सेल्स क्षमताओं के बल पर ऊंचाइयों तक पहुंचे। जब मैंने सेल्स शुरू की तो किसी ने मुझे परेटो प्रिंसिपल 80-20 रूल के बारे में बताया। उसने कहा, टॉप 20% सेल्स पर्सन 80% पैसे कमाते हैं और बाकी 80% सेल्स पर्सन केवल 20% पैसे कमाते हैं। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि यह सुनकर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। उस समय मैंने फैसला किया कि मैं टॉप 20% में शामिल होकर रहूंगा। बाद में मैंने महसूस किया कि यह निर्णय मेरी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ था। 80-20 नियम के अनुसार टॉप 20% सेल्स पर्सन 80% सेल्स और इनकम कमाते हैं। बॉटम 80% सेल्स पर्सन केवल 20% ही इनकम प्राप्त करते हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा रोचक बात यह है कि टॉप 20% के भीतर भी एक 80-20 नियम लागू होता है। यानी टॉप 4% सेल्स पर्सन पूरी इंडस्ट्री की 64% इनकम कमाते हैं। यदि आप टॉप 20% में आ जाते हैं तो आपको कभी भी धन और नौकरी की सुरक्षा की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन जो लोग बॉटम 80% में रहते हैं वे हमेशा पैसों की चिंता करते हैं। यह बहुत दुखद है कि हमारे समाज में इतनी अधिक संपत्ति होने के बावजूद अधिकांश लोग हर समय आर्थिक संकट में रहते हैं। वे सुबह उठते ही पैसों की चिंता करने लगते हैं, दिन भर अपने खर्चों के बारे में सोचते हैं और रात को सोने से पहले भी पैसों की समस्या पर बात करते हैं। अब सवाल उठता है कि जो लोग टॉप 20% या टॉप 4% में पहुंचते हैं वे क्या अलग करते हैं? वे खुद को लगातार बेहतर बनाने पर ध्यान देते हैं।
वे रिजेक्शन से डरते नहीं, बल्कि उसे सीखने के अवसर की तरह देखते हैं। वे अपने प्रोडक्ट पर पूरा भरोसा रखते हैं और आत्मविश्वास से पेश आते हैं। वे हमेशा खुद को चुनौती देते हैं और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं। और वे हमेशा बड़े सोचते हैं और अपनी इनकम की कोई सीमा नहीं मानते। इसलिए सबसे पहले अपनी मानसिकता को बदलें, खुद को एक सफल सेल्स पर्सन के रूप में देखें और अपनी सेल्स स्किल्स को लगातार सुधारें। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि सेल्स की दुनिया में असली खेल मानसिकता का है। जो सेल्स पर्सन खुद को टॉप पर देखता है वही वहां तक पहुंच सकता है, लेकिन जो खुद को औसत मानता है वह कभी आगे नहीं बढ़ पाता। अगर आप अपनी सोच को बदलते हैं, अपने माइंडसेट को सुधारते हैं और खुद को लगातार बेहतर बनाते हैं तो आपकी सफलता निश्चित है। अब हम अगले अध्याय में सीखेंगे कि अपने सेल्स लक्ष्य कैसे सेट करें और उन्हें कैसे प्राप्त करें। चैप्टर 2, सेट एंड अचीव ऑल योर सेल्स गोल्स। किसी भी सफल सेल्स पर्सन की सबसे बड़ी ताकत उसका स्पष्ट लक्ष्य होता है। बिना लक्ष्य के कोई भी व्यक्ति सफलता की ओर नहीं बढ़ सकता। अगर आपको नहीं पता कि आप कहां जाना चाहते हैं तो आप सही रास्ता भी नहीं चुन सकते। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि सभी सफल सेल्स पर्सन्स में एक समानता होती है। वे जानते हैं कि वे क्या चाहते हैं और उसे पाने के लिए हर दिन केंद्रित प्रयास करते हैं। अगर आप अपने सेल्स करियर को नई ऊंचाइयों तक ले जाना चाहते हैं तो आपको स्पष्ट, मापने योग्य और प्रेरणादायक गोल्स सेट करने होंगे। इस अध्याय में हम जानेंगे कि स्मार्ट तरीके से गोल्स कैसे निर्धारित करें, खुद को प्रेरित और अनुशासित कैसे रखें, ध्यान केंद्रित करने की तकनीकें क्या हैं और सफलता के लिए एक्शन प्लान कैसे बनाया जाए। कई लोग लक्ष्य तो बना लेते हैं, लेकिन कुछ समय बाद वे उन पर काम करना छोड़ देते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वे लक्ष्य सही तरीके से तय नहीं करते। ब्रायन ट्रेसी बताते हैं कि सफल लोग स्मार्ट गोल्स का उपयोग करते हैं। स्मार्ट का मतलब है एस यानी स्पेसिफिक। आपका लक्ष्य पूरी तरह स्पष्ट और सटीक होना चाहिए। अगर आप कहते हैं मुझे अपनी सेल्स बढ़ानी है तो यह बहुत सामान्य लक्ष्य है। लेकिन अगर आप कहते हैं अगले 3 महीनों में अपनी सेल्स को 25% बढ़ाना है तो यह स्पष्ट और परिभाषित लक्ष्य बन जाता है। एम यानी मेजरेबल। अगर आप अपने लक्ष्य को माप नहीं सकते तो आप यह कैसे जानेंगे कि आप सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं। उदाहरण के लिए, हर हफ्ते 10 नए संभावित ग्राहकों से मिलना एक मेजरेबल योग्य लक्ष्य है। ए यानी अचीवेबल। लक्ष्य रियलिस्टिक होने चाहिए। अगर आपकी औसत सेल्स हर महीने 50 यूनिट्स की है तो यह सोचना कि अगले महीने 5000 यूनिट्स बेचूंगा इम्प्रैक्टिकल हो सकता है, लेकिन अगले महीने अपनी सेल्स 20% बढ़ाना एक अचीवेबल गोल्स हो सकता है। आर यानी रेलेवेंट। आपका लक्ष्य आपके लॉन्ग टर्म उद्देश्यों से मेल खाना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर आप एक सीनियर सेल्स मैनेजर बनना चाहते हैं तो आपको ऐसे लक्ष्य तय करने होंगे जो आपकी लीडरशिप एबिलिटी को भी विकसित करें। टी यानी टाइम बाउंड। हर लक्ष्य के लिए एक निश्चित समय सीमा होनी चाहिए। उदाहरण के लिए, अगले 90 दिनों में अपनी सेल्स को 30% बढ़ाना एक समय सीमित लक्ष्य है जिससे आपको स्पष्ट दिशा मिलती है। जब आप अपने लक्ष्य स्मार्ट तरीके से सेट करते हैं तो उन्हें प्राप्त करना आसान हो जाता है। लक्ष्य तय करना आसान है, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए अनुशासन और आत्म प्रेरणा की जरूरत होती है। ब्रायन ट्रेसी बताते हैं कि सफल लोग प्रेरणा की प्रतीक्षा नहीं करते, वे खुद को प्रेरित करने की रणनीतियां अपनाते हैं। अगर आप सेल्स में सफल होना चाहते हैं तो आपको हर दिन खुद को प्रेरित रखना होगा। इसके लिए कुछ प्रभावी तरीके हैं। पहला, विजुअलाइजेशन करें। हर सुबह अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से अपनी आंखों के सामने देखें। कल्पना करें कि आपने अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया है और यह सोचें कि यह अनुभव कैसा होगा। दूसरा, खुद को सही वातावरण में रखें। अगर आप प्रेरित रहना चाहते हैं तो आपको ऐसे लोगों से घिरा रहना होगा जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। जिन लोगों के साथ आप समय बिताते हैं वे आपके व्यवहार और सोच पर गहरा असर डालते हैं। तीसरा, छोटे लक्ष्य बनाकर उन्हें पूरा करें। बड़े लक्ष्य तक पहुंचने के लिए उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांटें। हर छोटे लक्ष्य को पूरा करने पर खुद को मानसिक रूप से पुरस्कृत करें। और चौथा, सकारात्मक आत्मचर्चा करें। हर दिन अपने आप से कहें, मैं एक सफल सेल्स पर्सन हूं। मैं हर दिन अपनी सेल्स स्किल्स को बेहतर बना रहा हूं। जब आप अपने दिमाग में सकारात्मक सोच भरते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और आप अपने लक्ष्य के प्रति और अधिक समर्पित हो जाते हैं।
आज की तेज रफ्तार दुनिया में ध्यान केंद्रित रखना बहुत मुश्किल हो सकता है। ईमेल, सोशल मीडिया, फोन कॉल्स और दूसरी चीजें आपका ध्यान भटकाती हैं। अगर आप अपने लक्ष्य को पूरा करना चाहते हैं तो आपको अपना ध्यान केंद्रित रखना सीखना होगा। ब्रायन ट्रेसी बताते हैं कि फोकस बनाए रखने के लिए सबसे प्रभावी तरीका सिंगल हैंडलिंग है। इसका मतलब है कि जब आप किसी एक काम को कर रहे हों तो उसी पर पूरी तरह ध्यान दें और बीच में कोई और काम ना करें। लक्ष्य निर्धारित करना सिर्फ पहला कदम है। असली सफलता तब मिलती है जब आप इसे पूरा करने के लिए एक स्पष्ट योजना बनाते हैं। ब्रायन ट्रेसी बताते हैं कि हर महान उपलब्धि के पीछे एक ठोस एक्शन प्लान होता है। पहला, अपने लक्ष्य को छोटे चरणों में बांटें। अगर आपका लक्ष्य अगले 6 महीनों में अपनी सेल्स 50% बढ़ाना है तो इसे छोटे छोटे भागों में विभाजित करें। उदाहरण के लिए, पहले महीने में 10% ग्रोथ हासिल करें। हर हफ्ते 5 नए संभावित ग्राहकों से मिलें। हर दिन कम से कम 10 फॉलोअप कॉल करें। दूसरा, हर दिन कार्यों की सूची बनाएं। हर दिन अपने सबसे महत्वपूर्ण कार्यों की एक सूची बनाएं और सुनिश्चित करें कि आप उन पर काम कर रहे हैं। तीसरा, अपनी प्रगति को ट्रैक करें। हर हफ्ते अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने की प्रगति को मापें। अगर आपको लगता है कि कोई रणनीति काम नहीं कर रही तो उसे बदलें। और चौथा, अपने आप को जवाबदेह बनाएं। किसी मेंटोर या कोच से जुड़ें जो आपकी प्रगति को मॉनिटर करे। जब आप किसी को अपनी प्रगति के बारे में रिपोर्ट करते हैं तो आपकी प्रेरणा और अनुशासन बढ़ता है। सफल सेल्स पर्सन वे होते हैं जो अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से निर्धारित करते हैं, खुद को प्रेरित रखते हैं, ध्यान केंद्रित करते हैं और एक ठोस एक्शन प्लान बनाते हैं। अगर आप इन सिद्धांतों को अपनाते हैं तो आप अपने सेल्स करियर में नई ऊंचाइयों तक पहुंच सकते। चैप्टर 3, व्हाई पीपल बाय। सेल्स की दुनिया में सबसे बड़ा सवाल यह नहीं है कि मैं अपने प्रोडक्ट को कैसे बेचूं, बल्कि यह है कि लोग इसे क्यों खरीदेंगे। हर सेल्स पर्सन को यह समझना जरूरी है कि ग्राहक के खरीदारी करने के पीछे क्या मानसिकता होती है। अगर आप यह समझ लें कि ग्राहक कैसे और क्यों निर्णय लेते हैं तो आपकी सेल्स कई गुना बढ़ सकती हैं। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि लोग किसी चीज को खरीदने का फैसला भावनाओं से करते हैं और फिर उसे लॉजिक से जस्टिफाई करते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि लोग किसी प्रोडक्ट को इसलिए नहीं खरीदते क्योंकि उन्हें उसकी जरूरत है, बल्कि इसलिए खरीदते हैं क्योंकि वे उसे खरीदना चाहते हैं। अब सवाल यह है कि ग्राहक के दिमाग में क्या चल रहा होता है, वे किसी चीज को खरीदने का निर्णय कैसे लेते हैं। इस अध्याय में हम यही समझेंगे कि ग्राहक किसी चीज को क्यों खरीदते हैं, वे कैसे निर्णय लेते हैं और उनके संदेहों को कैसे दूर किया जा सकता है ताकि वे बिना किसी झिझक के आपसे खरीदारी करें। ग्राहक किसी प्रोडक्ट या सर्विस को खरीदने का निर्णय अचानक नहीं लेते। उनके मन में कोई न कोई स्ट्रांग रीजन होती है जो उन्हें खरीदारी करने के लिए प्रेरित करती है। ब्रायन ट्रेसी बताते हैं कि हर इंसान की कुछ मूलभूत इच्छाएं होती हैं और इन्हीं इच्छाओं की पूर्ति के लिए वे कोई चीज खरीदते हैं। हर ग्राहक कुछ न कुछ हासिल करना चाहता है जिससे उसे कोई फायदा हो सके। अगर कोई चीज उसे पैसे बचाने, समय बचाने, काम को आसान बनाने या किसी भी तरह से उसकी जिंदगी को बेहतर करने में मदद करती है तो वह उसे खरीदने के लिए तैयार हो जाएगा। उदाहरण के लिए, एक व्यापारी नया अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर खरीदता है ताकि उसके व्यापार का प्रबंधन आसान हो जाए। एक विद्यार्थी नया लैपटॉप खरीदता है क्योंकि इससे उसकी पढ़ाई और रिसर्च आसान हो जाएगी। लोग खरीदारी में सबसे तेज निर्णय तब लेते हैं जब उन्हें यह महसूस होता है कि अगर उन्होंने अभी कोई एक्शन नहीं लिया तो उन्हें कोई बड़ा नुकसान हो सकता है। यही कारण है कि सेल्स में लिमिटेड टाइम ऑफर और एक्सक्लूसिव डील्स इतनी प्रभावी होती हैं। उदाहरण के लिए, लोग हेल्थ इंश्योरेंस इसलिए खरीदते हैं ताकि मेडिकल इमरजेंसी में होने वाले बड़े खर्च से बच सकें। लोग गाड़ियों के लिए वारंटी और इंश्योरेंस खरीदते हैं ताकि किसी दुर्घटना में बड़ा नुकसान ना हो। और उसके बाद आता है आराम और सुविधाएं। अगर कोई चीज उनकी जिंदगी को आसान बना सकती है तो ग्राहक उसके लिए पैसे खर्च करने को तैयार हो जाते हैं। यही कारण है कि तकनीक और ऑटोमेशन आधारित प्रोडक्ट्स की सेल इतनी तेजी से बढ़ रही है। उदाहरण के लिए, लोग फूड डिलीवरी ऐप्स का उपयोग इसलिए करते हैं क्योंकि वे घर बैठे खाने का आनंद लेना चाहते हैं। स्मार्ट होम डिवाइसेस जैसे वॉइस असिस्टेंट और ऑटोमेटिक लाइटिंग सिस्टम इसलिए लोकप्रिय हो रहे हैं क्योंकि वे जीवन को आसान बनाते हैं। कई ग्राहक कुछ चीजें सिर्फ इसलिए खरीदते हैं क्योंकि वे उनके स्टेटस को दर्शाती हैं। यह सामाजिक पहचान और प्रतिष्ठा से जुड़ा एक महत्वपूर्ण कारक होता है।
उदाहरण के लिए, लोग महंगी घड़ियां और लग्जरी कारें खरीदते हैं क्योंकि वे खुद को अधिक सफल और प्रतिष्ठित दिखाना चाहते हैं। ब्रांडेड कपड़े पहनना उन्हें दूसरों से अलग और बेहतर महसूस कराता है। अगर कोई प्रोडक्ट किसी की सेहत या सुरक्षा को बेहतर बना सकता है तो वह ज्यादा प्रभावी ढंग से बिकता है। लोग अपने स्वास्थ्य को लेकर बहुत सतर्क होते हैं और किसी भी ऐसे समाधान को अपनाने के लिए तैयार रहते हैं जो उनकी सुरक्षा सुनिश्चित कर सके। उदाहरण के लिए, लोग ऑर्गेनिक फूड और हेल्थ सप्लीमेंट्स पर ज्यादा खर्च करते हैं क्योंकि वे स्वस्थ रहना चाहते हैं। एयर प्यूरिफायर और वाटर फिल्टर इसलिए लोकप्रिय हैं क्योंकि वे लोगों को शुद्ध हवा और पानी देने का वादा करते हैं। लोगों की खरीदारी का एक बड़ा कारण सिर्फ आनंद लेना भी होता है। वे चीजें इसलिए खरीदते हैं क्योंकि वे उन्हें खुशी देती हैं और उनके जीवन को अधिक रोमांचक बनाती हैं। उदाहरण के लिए, लोग महंगे स्मार्टफोन, हेडफोन और गेमिंग कंसोल खरीदते हैं क्योंकि वे मनोरंजन का माध्यम हैं। लोग यात्रा और छुट्टियों पर भारी खर्च करते हैं क्योंकि वे जीवन के बेहतरीन अनुभव प्राप्त करना चाहते हैं। हर ग्राहक की एक स्पष्ट जरूरत होती है, लेकिन कई बार वे खुद नहीं जानते कि वे वास्तव में क्या चाहते हैं। एक अनुभवी सेल्स पर्सन का काम सिर्फ अपना प्रोडक्ट पेश करना नहीं होता, बल्कि ग्राहक की वास्तविक समस्या को समझना और उसके अनुसार समाधान देना होता है। ब्रायन ट्रेसी इसे SPN सेलिंग तकनीक कहते हैं, जो 4 मुख्य चरणों में काम करती है। सबसे पहले, ग्राहक की वर्तमान स्थिति को समझें। उसके सामने कौन कौन सी समस्याएं हैं जिनका समाधान उसे चाहिए। उदाहरण के लिए, आप इस समय अपने बिजनेस में सबसे बड़ी चुनौती क्या देख रहे हैं? आप इस समय मार्केटिंग के लिए कौन से टूल्स का उपयोग कर रहे हैं? दूसरा, हर ग्राहक के पास कोई ना कोई समस्या होती है जिसे वह हल करना चाहता है। सही सवाल पूछकर आप उसकी असली समस्या को समझ सकते हैं। उदाहरण के लिए, क्या आपके मौजूदा मार्केटिंग टूल्स से आपको उम्मीद के मुताबिक रिजल्ट मिल रहे हैं? क्या आपके बिजनेस को ग्रोथ में कोई मुश्किलें आ रही हैं? तीसरा, अगर ग्राहक अपनी समस्या का समाधान नहीं करता तो उसे भविष्य में क्या नुकसान हो सकता है, यह उसे महसूस कराना बहुत जरूरी है। जब वह संभावित जोखिमों को समझता है तो वह तेजी से निर्णय लेता है। उदाहरण के लिए, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो क्या आपके प्रतियोगी आपसे आगे निकल सकते हैं? अगर आपका हेल्थ इंश्योरेंस पर्याप्त कवरेज नहीं देता तो अचानक मेडिकल खर्च का सामना कैसे करेंगे? अब जब ग्राहक अपनी समस्या को महसूस कर चुका है तो उसे दिखाएं कि आपका प्रोडक्ट या सर्विस उसके लिए सही समाधान कैसे बन सकता है। उदाहरण के तौर पर, हमारी डिजिटल मार्केटिंग सर्विस आपके बिजनेस को नए ग्राहकों तक पहुंचाने में मदद कर सकती है। हमारा हेल्थ इंश्योरेंस प्लान आपके पूरे परिवार को 100% कवरेज प्रदान करता है। ग्राहक किसी चीज को पहले भावनात्मक रूप से खरीदते हैं और फिर उसे तर्क से सही ठहराते हैं। जैसे, एक ग्राहक महंगी घड़ी खरीदता है क्योंकि वह खुद को सफल महसूस करना चाहता है। यह उसका भावनात्मक निर्णय होता है। बाद में वह इसे सही ठहराने के लिए यह कहता है कि यह घड़ी बहुत टिकाऊ है और लंबे समय तक चलेगी। एक सेल्स पर्सन के रूप में आपको पहले ग्राहक की भावनाओं को समझना है और फिर उसे ठोस तर्क देने हैं जिससे वह अपने फैसले को सही माने। हर ग्राहक के मन में कुछ संदेह होते हैं जो उसे खरीदारी करने से रोकते हैं। अगर आप इन संदेहों को दूर कर दें तो आपकी सेल्स बढ़ सकती है। अगर ग्राहक को आपके प्रोडक्ट की विश्वसनीयता को लेकर संदेह है तो उसे प्रमाण दिखाएं। ग्राहक के टेस्टिमोनियल्स और सक्सेस स्टोरीज साझा करें। अगर हजारों लोग आपके प्रोडक्ट का उपयोग कर रहे हैं तो इसका जिक्र करें ताकि नए ग्राहक को विश्वास हो कि वह सही निर्णय ले रहा है। और अगर ग्राहक खरीदने में देरी कर रहा है तो उसे एक विशेष ऑफर दें जो केवल सीमित समय के लिए उपलब्ध हो। अगर आप समझ गए कि ग्राहक क्यों खरीदते हैं तो आपकी सेल्स कभी भी कम नहीं होगी। उनके इमोशंस को समझें, उनके डर को दूर करें और उन्हें सही समाधान दें। यही एक सफल सेल्स पर्सन की असली कला होती है। अब अगले चैप्टर में हम सीखेंगे क्रिएटिव सेलिंग, यानी सेलिंग को एक नई और प्रभावी कला के रूप में कैसे अपनाएं। चैप्टर 4, क्रिएटिव सेलिंग। सेलिंग सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं है, यह एक कला है और इस कला में जितनी क्रिएटिविटी होगी, सफलता उतनी ही ज्यादा मिलेगी। एक साधारण सेल्स पर्सन सिर्फ उत्पाद के फीचर्स और कीमत की बात करता है, लेकिन एक क्रिएटिव सेल्स पर्सन ग्राहक के दिमाग में ऐसी छवि बनाता है जिससे वह खरीदने के लिए प्रेरित हो जाता है। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि सबसे सफल सेल्स पर्सन वे होते हैं जो खुद को बाजार में अलग तरीके से पेश करते हैं, अपनी रणनीतियों में आधुनिकता लाते हैं और हर ग्राहक के लिए एक अनूठा अनुभव तैयार करते हैं।
इस अध्याय में हम समझेंगे कि क्रिएटिव सेलिंग क्या है, पारंपरिक बनाम क्रिएटिव सेल्स टेक्निक्स में क्या अंतर है और कैसे आप स्टोरी टेलिंग और कस्टमाइज्ड अप्रोच का उपयोग करके अपनी सेल्स को बढ़ा सकते हैं। अधिकांश सेल्स पर्सन पारंपरिक तरीकों का इस्तेमाल करते हैं, जहां वे एक पहले से तैयार की गई स्क्रिप्ट के अनुसार ग्राहकों से बात करते हैं और उम्मीद करते हैं कि ग्राहक खरीदारी करेगा। लेकिन आज का ग्राहक बहुत चतुर हो चुका है। उसे बार बार वही घिसे पिटे तरीके पसंद नहीं आते। वह एक यूनिक और व्यक्तिगत अनुभव की तलाश में रहता है। पारंपरिक सेलिंग में सेल्स पर्सन ग्राहकों को बार बार कॉल करता है, स्क्रिप्ट पढ़कर प्रोडक्ट के फीचर्स बताता है और डिस्काउंट का लालच देता है। लेकिन क्रिएटिव सेलिंग में ग्राहक की ज़रूरत को गहराई से समझा जाता है। उसे ऐसी जानकारी दी जाती है जो उसे सोचने पर मजबूर कर दे और उसे खरीदने का सही कारण बताया जाता है। क्रिएटिव सेल्स पर्सन ग्राहक से सवाल पूछकर उसकी ज़रूरतों को उजागर करता है, फिर उन ज़रूरतों के आधार पर अपने प्रोडक्ट को प्रस्तुत करता है। वह पारंपरिक तरीकों से अलग हटकर ग्राहक के सामने एक ऐसी छवि बनाता है जिससे ग्राहक खुद को खरीदने के लिए प्रेरित महसूस करता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई सेल्स पर्सन कार बेच रहा है तो पारंपरिक तरीका यह होगा कि वह कार के फीचर्स गिनाए, जैसे कि इसकी माइलेज कितनी है, इंजन कितना पावरफुल है और इसमें कितने सेफ्टी फीचर्स हैं। लेकिन एक क्रिएटिव सेल्स पर्सन ग्राहक से पूछेगा कि वह इस कार को क्यों खरीदना चाहता है। अगर ग्राहक कहता है कि वह अपनी फैमिली के लिए एक सेफ कार चाहता है, तो सेल्स पर्सन उसे इस कार की सेफ्टी फीचर्स पर ज़्यादा फोकस करके दिखाएगा और एक ऐसी कहानी सुनाएगा जिससे ग्राहक को महसूस हो कि यही कार उसके परिवार के लिए सबसे सुरक्षित है। क्रिएटिव सेलिंग का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह ग्राहक की भावनाओं से जुड़ती है। ग्राहक जब भावनात्मक रूप से जुड़ता है तो वह ज़्यादा जल्दी और ज़्यादा कीमत में खरीदारी करने के लिए तैयार हो जाता है। हर ग्राहक अलग होता है और उसकी ज़रूरतें भी अलग होती हैं, इसलिए एक ही तरीके से हर किसी को सेल्स नहीं की जा सकती। जो सेल्स पर्सन हर ग्राहक के अनुसार अपनी अप्रोच को बदल सकता है, वही सबसे ज़्यादा सफल होता है। क्रिएटिव सेलिंग में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है ग्राहक को समझना। जब आप ग्राहक से बातचीत कर रहे होते हैं तो यह पहचानना बहुत ज़रूरी होता है कि वह किस तरह की सोच रखता है, उसकी प्राथमिकताएं क्या हैं और वह खरीदारी के लिए किस चीज़ को सबसे ज़्यादा महत्व देता है। ब्रायन ट्रेसी ग्राहकों को 3 मुख्य प्रकारों में बांटते हैं। पहला, एक्सप्लोरर ग्राहक। एक्सप्लोरर ग्राहक वह होते हैं जो खरीदारी से पहले हर चीज़ की पूरी जानकारी लेना चाहते हैं। वे तुलना करते हैं, इंटरनेट पर रिसर्च करते हैं और कई विकल्पों को देखते हैं। ऐसे ग्राहकों के लिए आपको अधिक जानकार और विश्वसनीय बनना होगा ताकि वे आप पर भरोसा कर सकें। दूसरा, इमोशनल ग्राहक। इमोशनल ग्राहक वे होते हैं जो पूरी तरह से भावनाओं पर निर्णय लेते हैं। उन्हें ऐसे कारण चाहिए जो उनके दिल को छू जाएं। उनके साथ आपको एक गहरी बातचीत करनी होगी जिसमें आप उनके जीवन की किसी समस्या से जुड़कर अपने प्रोडक्ट को समाधान के रूप में प्रस्तुत करें। और तीसरा, लॉजिकल ग्राहक। लॉजिकल ग्राहक वे होते हैं जो ठोस कारणों के आधार पर खरीदारी करते हैं। वे आंकड़े, विश्लेषण और डेटा देखकर निर्णय लेते हैं। ऐसे ग्राहकों को प्रोडक्ट के तकनीकी पहलुओं, निवेश पर मिलने वाले रिटर्न और दीर्घकालिक फायदे बताने होंगे। अगर आप इन तीनों प्रकार के ग्राहकों की पहचान करके उनके अनुसार अपनी सेल्स अप्रोच को बदलते हैं तो आपकी सेलिंग कहीं ज़्यादा प्रभावी हो जाएगी। अब बात करते हैं स्टोरी टेलिंग और प्रेजेंटेशन का क्या महत्व है सेलिंग में। सेलिंग सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, यह एक अनुभव देने की प्रक्रिया है। जब आप सिर्फ फीचर्स और कीमत की बात करते हैं तो ग्राहक ज़्यादा प्रभावित नहीं होता, लेकिन जब आप अपने प्रोडक्ट के पीछे एक कहानी जोड़ देते हैं तो ग्राहक उससे जुड़ जाता है। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि ग्राहक तथ्यों से नहीं बल्कि कहानियों से जुड़ता है। जब आप कोई ऐसी कहानी सुनाते हैं जिससे ग्राहक खुद को जोड़ सके तो वह ज़्यादा जल्दी खरीदने के लिए तैयार हो जाता है। उदाहरण के लिए, अगर आप एक इंश्योरेंस पॉलिसी बेच रहे हैं तो आप सीधे यह कह सकते हैं कि यह पॉलिसी आपके परिवार को सुरक्षा देगी। लेकिन अगर आप इसे एक कहानी के रूप में पेश करें, जैसे कि मेरे एक ग्राहक ने यह पॉलिसी ली थी और कुछ साल बाद जब उन्हें अचानक मेडिकल इमरजेंसी हुई तो यही पॉलिसी उनके परिवार के लिए सबसे बड़ा सहारा बनी, तो ग्राहक पर इसका प्रभाव ज़्यादा होगा। प्रेजेंटेशन भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। अगर आपकी प्रेजेंटेशन आकर्षक है, इसमें विजुअल्स और उदाहरण शामिल हैं और यह ग्राहक की ज़रूरतों के अनुरूप बनाई गई है, तो आपकी सेलिंग ज़्यादा प्रभावी होगी।
लेकिन आज की प्रतिस्पर्धी दुनिया में सिर्फ अच्छा सेल्स पर्सन होना काफ़ी नहीं है। आपको खुद को बाकी लोगों से अलग दिखाना होगा ताकि ग्राहक आपको ही चुने। ब्रायन ट्रेसी बताते हैं कि सफल सेल्स पर्सन वे होते हैं जो अपनी एक अलग पहचान बनाते हैं। वे अपने क्षेत्र में विशेषज्ञ बन जाते हैं, वे ग्राहकों के लिए विश्वसनीय स्रोत बनते हैं और वे अपनी मार्केटिंग को अलग तरीके से प्रस्तुत करते हैं। अगर आप मार्केट में खुद को अलग दिखाना चाहते हैं तो आपको कुछ चीज़ों पर ध्यान देना होगा। फर्स्ट, अपने क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल करें। जितना ज़्यादा ज्ञान आपके पास होगा उतना ज़्यादा ग्राहक आप पर भरोसा करेंगे। सेकंड, अपनी ब्रांडिंग पर ध्यान दें। ग्राहक सिर्फ प्रोडक्ट नहीं खरीदते, वे उस व्यक्ति से खरीदते हैं जिस पर वे भरोसा कर सकते हैं। अगर आप अपनी ब्रांडिंग को मजबूत करते हैं तो ग्राहक आपको ज़्यादा प्राथमिकता देंगे। थर्ड, सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करें। आज के दौर में ऑनलाइन उपस्थिति बहुत ज़रूरी है। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग का सही उपयोग करते हैं तो आप ज़्यादा ग्राहकों तक पहुंच सकते हैं। क्रिएटिव सेलिंग सिर्फ एक तकनीक नहीं है, यह एक मानसिकता है। आपको ग्राहक के नज़रिए से सोचना होगा, उसकी भावनाओं को समझना होगा और उसे ऐसा अनुभव देना होगा जिससे वह खरीदारी करने के लिए प्रेरित हो जाए। अगर आप पारंपरिक तरीके से हटकर क्रिएटिव सेलिंग को अपनाते हैं तो आप अपनी सेल्स को नए स्तर पर ले जा सकते हैं और बाजार में अपनी एक अलग पहचान बना सकते हैं। चैप्टर 5, गेटिंग मोर अपॉइंटमेंट्स। सेलिंग की दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण कौशल यह है कि आप संभावित ग्राहकों तक कैसे पहुंचते हैं और उन्हें अपने साथ बातचीत के लिए तैयार कैसे करते हैं। बिना अपॉइंटमेंट्स के कोई भी सेल्स पर्सन सफलता हासिल नहीं कर सकता। हर सफल बिक्री एक मुलाकात से शुरू होती है। अगर आपके पास मिलने के लिए ज़्यादा ग्राहक नहीं हैं तो आपकी सेल्स कभी नहीं बढ़ेगी। इसलिए यह अध्याय बताता है कि कैसे आप अधिक से अधिक अपॉइंटमेंट सेट कर सकते हैं, संभावित ग्राहकों की पहचान कर सकते हैं और कैसे रेफरल तथा नेटवर्किंग का उपयोग करके खुद को एक भरोसेमंद सेल्स पर्सन के रूप में स्थापित कर सकते हैं। ब्रायन ट्रेसी बताते हैं कि सफल सेल्स पर्सन और औसत सेल्स पर्सन के बीच सबसे बड़ा अंतर यह है कि टॉप सेल्स पर्सन अपॉइंटमेंट सेट करने में माहिर होते हैं। वे ग्राहकों को यह विश्वास दिलाने में सफल होते हैं कि उनसे मिलना और बातचीत करना उनके लिए फायदेमंद होगा। सेलिंग का सबसे पहला कदम यह है कि आप सही संभावित ग्राहकों को पहचानें। अगर आप गलत लोगों के पीछे अपना समय बर्बाद कर रहे हैं तो आपकी सफलता की संभावना कम हो जाएगी। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि सफल सेल्स पर्सन कभी भी उन ग्राहकों पर समय नहीं लगाते जो खरीदने में दिलचस्पी नहीं रखते। वे सिर्फ उन्हीं लोगों से संपर्क करते हैं जो वास्तव में उनके प्रोडक्ट या सर्विस से लाभ उठा सकते हैं। संभावित ग्राहकों को पहचानने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें ध्यान में रखनी चाहिए। पहला यह कि आपको अपनी टारगेट मार्केट को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना होगा। कौन लोग आपके प्रोडक्ट या सर्विस में सबसे ज़्यादा दिलचस्पी ले सकते हैं, यह जानना बहुत ज़रूरी है। दूसरा यह कि आपको सही डेटा और रिसर्च करनी होगी। अगर आप बिजनेस टू बिजनेस B2B सेलिंग कर रहे हैं तो यह देखना ज़रूरी है कि कंपनी की ज़रूरतें क्या हैं, उसका बजट क्या है और वह पहले किससे खरीदारी कर रही है। तीसरा यह कि आपको अपने संभावित ग्राहकों की प्राथमिकताओं और उनकी समस्याओं को समझना होगा। अगर आप पहले ही उनके पेन पॉइंट्स को पहचान लेंगे तो आप उन्हें सही समाधान दे सकते हैं। संभावित ग्राहकों को अप्रोच करने के लिए कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आप सीधे उन्हें वैल्यू देने पर ध्यान दें। ग्राहक तभी आपकी बात सुनेंगे जब उन्हें लगेगा कि आप उनके लिए कुछ उपयोगी जानकारी ला रहे हैं। अगर आप फ़ोन कॉल, ईमेल या मीटिंग के लिए अप्रोच कर रहे हैं तो सीधे अपने प्रोडक्ट की बात करने की बजाय पहले ग्राहक के बिजनेस और उनकी ज़रूरतों पर फोकस करें। जब आप यह दिखाते हैं कि आप उनकी समस्या को समझते हैं तो वे आपको सुनने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज के डिजिटल युग में ग्राहक बहुत व्यस्त होते हैं और उनके पास सैकड़ों ईमेल और कॉल्स आते हैं। अगर आप अपॉइंटमेंट सेट करना चाहते हैं तो आपको अलग तरीके से अप्रोच करना होगा। ब्रायन ट्रेसी बताते हैं कि सबसे सफल सेल्स पर्सन वे होते हैं जो अपनी कॉल्स और ईमेल्स को पर्सनलाइज्ड बनाते हैं और ग्राहक की ज़रूरतों को पहले समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप फ़ोन कॉल कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको एक प्रभावशाली ओपनिंग लाइन तैयार करनी होगी। ग्राहक सिर्फ उन्हीं कॉल्स को सुनते हैं जो उनके लिए महत्वपूर्ण लगती हैं। एक साधारण फ़ोन कॉल इस तरह हो सकती है: नमस्ते, मैं राहुल बोल रहा हूँ, मैं ABC कंपनी से हूँ और हमने आपके बिजनेस को लेकर कुछ महत्वपूर्ण रिसर्च की है जिससे आपको बहुत फ़ायदा हो सकता है। क्या आपके पास 2 मिनट हैं ताकि मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दे सकूँ?
इस तरह की बातचीत ग्राहक को आपकी बात सुनने के लिए आकर्षित कर सकती है, क्योंकि आपने शुरुआत में ही उन्हें बताया कि आपके पास उनके लिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है। इसी तरह अगर आप ईमेल भेज रहे हैं तो आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आपकी ईमेल का सब्जेक्ट लाइन बहुत आकर्षक हो। फोन कॉल्स और ईमेल्स के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको हमेशा संक्षिप्त, स्पष्ट और व्यावसायिक रहना चाहिए। ग्राहक लंबे ईमेल्स नहीं पढ़ते और अनावश्यक बातचीत में रुचि नहीं लेते। ब्रायन ट्रेसी बताते हैं कि सफल सेल्स पर्सन कभी भी सिर्फ कोल्ड कॉल्स पर निर्भर नहीं रहते। वे रेफरल और नेटवर्किंग का उपयोग करके अपनी संभावनाओं को बढ़ाते हैं। रेफरल का मतलब है कि आप अपने मौजूदा ग्राहकों से कहें कि वे आपको अपने किसी दोस्त, सहयोगी या बिजनेस पार्टनर से मिलवा सकते हैं जो आपके प्रोडक्ट में रुचि रख सकता है। अगर कोई ग्राहक पहले से आपसे खरीद चुका है और वह आपसे संतुष्ट है, तो वह आपके लिए नए ग्राहकों को लाने में मदद कर सकता है। नेटवर्किंग का मतलब है कि आप अपने इंडस्ट्री के इवेंट्स, बिजनेस मीटिंग्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का उपयोग करके नए संभावित ग्राहकों से जुड़ें। लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म्स पर आप अपने क्षेत्र के बिजनेस लीडर्स से जुड़ सकते हैं और धीरे धीरे उनके साथ एक पेशेवर संबंध बना सकते हैं, जिससे वे आपकी सेवाओं में रुचि लेने लगें। कई बार ग्राहक पहली बातचीत में ही कोई निर्णय नहीं लेते, इसलिए आपको प्रभावी फॉलोअप रणनीति अपनानी होगी ताकि वे आपकी बात को गंभीरता से लें और खरीदने का निर्णय लें। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि एक सफल फॉलोअप वही होता है जो ग्राहक को वैल्यू प्रदान करे। जब आप फॉलोअप करें तो सिर्फ ये मत पूछें कि क्या उन्होंने कोई निर्णय लिया है, बल्कि उन्हें कुछ नई जानकारी दें जो उनके लिए उपयोगी हो। जब आप फॉलोअप को ग्राहक की ज़रूरतों से जोड़ते हैं तो आपकी संभावना बढ़ जाती है कि वह आपसे खरीदारी करने के लिए तैयार हो जाए। ज़्यादा अपॉइंटमेंट्स प्राप्त करने के लिए आपको सही संभावित ग्राहकों की पहचान करनी होगी, उन्हें प्रभावी ढंग से अप्रोच करना होगा और रेफरल तथा नेटवर्किंग का सही उपयोग करना होगा। फ़ोन कॉल्स और ईमेल्स को पर्सनलाइज्ड बनाना, प्रभावी फॉलोअप करना और ग्राहकों को उनकी समस्या का सही समाधान देना ही असली सेल्समैनशिप की पहचान है। चैप्टर 6, द पावर ऑफ सजेशन। सेलिंग की दुनिया में केवल लॉजिक और फैक्ट से ग्राहक को राजी करना पर्याप्त नहीं होता। अक्सर ग्राहक बिना पूरी तरह से यह समझे कि वे क्यों खरीद रहे हैं, निर्णय ले लेते हैं। इसका कारण यह है कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड पर बाहरी संकेतों का गहरा प्रभाव पड़ता है। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि सफल सेल्स पर्सन वे होते हैं जो ग्राहकों के अवचेतन मन पर प्रभाव डालना जानते हैं। वे न केवल अपने शब्दों से, बल्कि अपनी आवाज़, बॉडी लैंग्वेज और संचार के सूक्ष्म संकेतों से ग्राहक के दिमाग में एक विचार डालते हैं और उसे खरीदारी की दिशा में प्रेरित करते हैं। इस अध्याय में हम सीखेंगे कि कैसे आप ग्राहकों के अवचेतन मन को प्रभावित कर सकते हैं, कैसे सही भाषा और शब्दों का उपयोग करके अपनी बात को अधिक प्रभावशाली बना सकते हैं और कैसे आपकी बॉडी लैंग्वेज और बोलने का तरीका आपके सेल्स प्रदर्शन को बेहतर बना सकता है। ग्राहक हमेशा अपने निर्णयों को तर्कसंगत ठहराने की कोशिश करते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि उनके फैसले का बड़ा हिस्सा सबकॉन्शियस रूप से लिया जाता है। अगर आप उनके सबकॉन्शियस माइंड को प्रभावित कर सकें तो उनकी सोच को खरीदारी की दिशा में मोड़ा जा सकता है। ब्रायन ट्रेसी बताते हैं कि अवचेतन प्रभाव डालने के लिए कुछ खास तकनीकें होती हैं जिनका इस्तेमाल सबसे सफल सेल्स पर्सन करते हैं। पहली तकनीक है सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। इसका मतलब यह है कि अगर आप ग्राहक को यह महसूस करा सकते हैं कि वह पहले ही खरीदारी करने का निर्णय ले चुका है, तो वह वास्तव में इसे सच मानने लगेगा। उदाहरण के लिए, अगर आप ग्राहक से कहें कि जब आप इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करेंगे तो आपको महसूस होगा कि यह आपके लिए कितना उपयोगी है, तो आप उसके दिमाग में यह विचार डाल रहे हैं कि वह इसे खरीद चुका है और इस्तेमाल कर रहा है। दूसरी तकनीक है सकारात्मक पुष्टि, यानी कि पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। अगर आप ग्राहक के छोटे छोटे सहमतियों को स्वीकार करते जाएं, तो वह अंततः बड़ी सहमति देने के लिए भी तैयार हो जाएगा। उदाहरण के लिए, अगर आप ग्राहक से पहले यह सहमति ले लें कि उसे उच्च गुणवत्ता वाला प्रोडक्ट चाहिए, फिर यह सहमति लें कि उसे कुछ ऐसा चाहिए जो लंबे समय तक टिके, तो वह अंततः इस बात से सहमत होगा कि आपका प्रोडक्ट उसकी ज़रूरतों के लिए सही है। तीसरी तकनीक है निर्णय लेने की सरलता। जब ग्राहक को बहुत ज़्यादा विकल्प दिए जाते हैं तो वह उलझ जाता है और निर्णय लेने में कठिनाई महसूस करता है।
एक कुशल सेल्स पर्सन ग्राहक को एक या दो स्पष्ट विकल्प देता है ताकि वह आसानी से फैसला कर सके। उदाहरण के लिए, अगर आप ग्राहक से कहें कि आप इस प्लान को लेना चाहेंगे या इस प्लान को, तो वह दोनों में से किसी एक को चुनने के लिए अधिक तैयार रहेगा, बजाय इसके कि आप उसे 10 अलग अलग विकल्प दें। अब बात करते हैं सेल्स की दुनिया में लैंग्वेज पैटर्न और शब्दों की महत्व। शब्द केवल संचार का माध्यम नहीं होते, वे लोगों की सोच और भावनाओं को बदलने की क्षमता रखते हैं। सही शब्दों का उपयोग करके ग्राहक के अवचेतन मन को प्रभावित किया जा सकता है और उसे खरीदारी करने की दिशा में प्रेरित किया जा सकता है। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि सफल सेल्स पर्सन वे होते हैं जो ऐसे शब्दों का चयन करते हैं जो ग्राहक की भावनाओं से जुड़ें और उसे तुरंत प्रतिक्रिया देने के लिए प्रेरित करें। कुछ शब्द और वाक्य संरचनाएं ग्राहक के निर्णय लेने की प्रक्रिया को तेज कर सकते हैं। पहला तरीका है विजुअलाइजेशन भाषा। अगर आप ग्राहक को यह महसूस करा सकें कि वह पहले से ही आपके प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रहा है, तो वह उसे खरीदने के लिए अधिक तैयार हो जाएगा। उदाहरण, कल्पना कीजिए कि आपने यह कार खरीद ली है और आप इसे अपनी फैमिली के साथ लॉन्ग ड्राइव पर ले जा रहे हैं। इसका आरामदायक इंटीरियर और बेहतरीन माइलेज आपको एक नया अनुभव देगा। दूसरा तरीका है क्रिया प्रधान भाषा। जब आप ऐसे शब्दों का उपयोग करते हैं जो क्रिया को दर्शाते हैं, तो ग्राहक को तुरंत प्रतिक्रिया देने की प्रेरणा मिलती है। उदाहरण, अगर आप अभी इस ऑफर का लाभ उठाते हैं तो आप अपनी सेविंग्स को अधिकतम कर सकते हैं। तीसरा तरीका है विरलता और अवसर का बोध। जब ग्राहक को यह महसूस होता है कि वह कुछ महत्वपूर्ण खो सकता है, तो वह तेजी से निर्णय लेने के लिए तैयार हो जाता है। उदाहरण, यह ऑफर केवल आज के लिए है और हमारे पास सीमित स्टॉक बचा है। अगर आप अपनी भाषा में इन तकनीकों का उपयोग करें तो आप ग्राहक के निर्णय लेने की प्रक्रिया को प्रभावी रूप से नियंत्रित कर सकते हैं। अब बात करते हैं बॉडी लैंग्वेज और टोन का महत्व। आप जो कहते हैं उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण यह होता है कि आप उसे कैसे कहते हैं। आपकी बॉडी लैंग्वेज और आवाज़ का टोन आपकी विश्वसनीयता और आत्मविश्वास को दर्शाता है। ब्रायन ट्रेसी बताते हैं कि 70% संचार गैर मौखिक होता है। इसका मतलब यह है कि ग्राहक आपके शब्दों से ज़्यादा आपकी बॉडी लैंग्वेज और आवाज़ के टोन पर ध्यान देता है। अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज आत्मविश्वास नहीं दिखाती, तो ग्राहक को लगेगा कि आप खुद अपने प्रोडक्ट पर विश्वास नहीं करते। एक कुशल सेल्स पर्सन हमेशा अपनी बॉडी लैंग्वेज को मजबूत बनाए रखता है। वह ग्राहक की आंखों में देखकर बात करता है, सीधा खड़ा होता है और स्पष्ट आवाज़ में बोलता है। टोन का सही उपयोग भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आप बहुत तेज़ या बहुत धीमी आवाज़ में बोलेंगे तो ग्राहक आपकी बातों में रुचि नहीं लेगा। सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप अपनी आवाज़ को प्रभावशाली बनाएं और महत्वपूर्ण बिंदुओं पर थोड़ा रुककर बोलें, ताकि ग्राहक उन बातों को अधिक गंभीरता से ले। अब बात करते हैं विश्वास और अधिकारिता कैसे बनाएं। अगर ग्राहक को आप पर भरोसा नहीं होगा तो वह आपसे कुछ भी नहीं खरीदेगा। इसलिए सेलिंग में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि आप खुद को एक विश्वसनीय और विशेषज्ञ व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करें। ब्रायन ट्रेसी बताते हैं कि लोग उन्हीं से खरीदते हैं जिन पर उन्हें विश्वास होता है। विश्वास बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि आप ग्राहक के हितों को अपनी प्राथमिकता बनाएं। जब ग्राहक यह देखता है कि आप केवल सेल्स करने के लिए नहीं बल्कि उसकी मदद करने के लिए आए हैं, तो वह आप पर अधिक भरोसा करता है। एक और महत्वपूर्ण चीज़ है सोशल प्रूफ। अगर आप ग्राहक को यह दिखा सकते हैं कि बहुत से लोग पहले ही आपके प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर रहे हैं और संतुष्ट हैं, तो वह आप पर ज़्यादा विश्वास करेगा। अगर आप अपनी बातचीत में केस स्टडीज़, ग्राहक समीक्षाएं और गवाहियों यानी टेस्टिमोनियल्स को शामिल करेंगे, तो ग्राहक को यह महसूस होगा कि वह सही निर्णय ले रहा है। ग्राहकों के अवचेतन मन को प्रभावित करना एक कला है जिसे हर सफल सेल्स पर्सन सीखता है। सही भाषा, प्रभावशाली बॉडी लैंग्वेज और विश्वसनीयता बनाने की शक्ति के साथ आप अपने ग्राहकों को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और उन्हें खरीदारी के लिए प्रेरित कर सकते हैं। अगर आप इन तकनीकों का अभ्यास करें तो आप अपनी सेल्स को एक नए स्तर पर ले जा सकते हैं और अपने ग्राहकों को अधिक प्रभावी ढंग से प्रभावित कर सकते हैं। चैप्टर 7, मेकिंग द सेल। सेलिंग का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण चरण है सौदा पक्का करना। यह वह समय होता है जब ग्राहक निर्णय लेता है कि वह आपके प्रोडक्ट को खरीदेगा या नहीं।
कई सेल्स पर्सन यहाँ पर आकर गलती कर देते हैं। वे अपनी बिक्री प्रस्तुति तो अच्छी तरह से देते हैं, लेकिन जब ग्राहक से सौदा बंद करने की बात आती है तो वे हिचकिचाने लगते हैं। ब्रायन ट्रेसी बताते हैं कि बिक्री पूरी करने के लिए आत्मविश्वास, सही रणनीति और ग्राहक की ज़रूरतों को गहराई से समझना ज़रूरी होता है। अगर आपने ग्राहक के साथ अच्छा संबंध बना लिया है, उसकी ज़रूरतों को समझ लिया है और उसे सही समाधान दिया है, तो उसे अंतिम निर्णय लेने में कोई परेशानी नहीं होगी। इस अध्याय में हम यह जानेंगे कि प्रभावी बिक्री प्रस्तुति कैसे दी जाए, ग्राहक की आपत्तियों को कैसे संभाला जाए, सौदा बंद करने के सबसे प्रभावी तरीके क्या हैं और ग्राहकों के साथ लंबे समय तक संबंध कैसे बनाए रखें। एक इफेक्टिव सेल्स प्रेजेंटेशन केवल प्रोडक्ट के फीचर्स और फायदों को बताने तक सीमित नहीं होती। यह ग्राहक की ज़रूरतों को समझकर उन्हें समाधान देने की प्रक्रिया होती है। ब्रायन ट्रेसी बताते हैं कि सबसे सफल सेल्स पर्सन वे होते हैं जो अपनी बिक्री प्रस्तुति को ग्राहक के अनुसार अनुकूलित करते हैं। प्रस्तुति को प्रभावी बनाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें ध्यान में रखनी चाहिए। पहला यह कि आपको ग्राहक की ज़रूरतों और समस्याओं पर ध्यान देना होगा। जब तक ग्राहक को यह महसूस नहीं होता कि आप उसकी समस्या को समझते हैं, तब तक वह आपकी बातों में रुचि नहीं लेगा। दूसरा यह कि आपकी प्रस्तुति को रोचक और आकर्षक होना चाहिए। ग्राहक को केवल तथ्य और आंकड़े बताने की बजाय उन्हें एक कहानी के रूप में समझाएं। अगर आप ग्राहक को अपनी बात से जोड़ सकते हैं तो वह आपकी प्रस्तुति को अधिक ध्यान से सुनेगा। तीसरा यह कि आपको ग्राहक को अपने प्रोडक्ट का अनुभव कराने का मौका देना चाहिए। अगर ग्राहक खुद आपके प्रोडक्ट को महसूस कर सकता है या देख सकता है कि यह उसके लिए कितना उपयोगी है, तो वह ज़्यादा जल्दी खरीदारी के लिए तैयार हो जाएगा। उदाहरण के लिए, अगर आप एक कार बेच रहे हैं तो ग्राहक को केवल फीचर्स के बारे में बताने की बजाय उसे टेस्ट ड्राइव का अनुभव कराएं। इससे उसे यह महसूस होगा कि वह पहले ही कार का मालिक बन चुका है। चौथा यह कि आपको अपनी प्रस्तुति को ग्राहक के सवालों के अनुसार समायोजित करने की क्षमता रखनी होगी। अगर ग्राहक किसी खास चीज़ के बारे में अधिक जानना चाहता है तो उसी पर ध्यान दें। एक सफल बिक्री प्रस्तुति का उद्देश्य केवल जानकारी देना नहीं होता, बल्कि ग्राहक को यह विश्वास दिलाना होता है कि आपका प्रोडक्ट उसकी समस्या का सबसे अच्छा समाधान है। कई बार ग्राहक आपकी प्रस्तुति से सहमत तो हो जाता है, लेकिन अंतिम निर्णय लेने से पहले उसे कुछ आपत्तियां होती हैं। यह स्वाभाविक है, क्योंकि हर खरीदारी का निर्णय एक बड़ा फैसला होता है। ब्रायन ट्रेसी बताते हैं कि सफल सेल्स पर्सन ग्राहक की आपत्तियों को रोकने या नकारने की बजाय उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। वे ग्राहक के दृष्टिकोण से सोचते हैं और उसे विश्वास दिलाते हैं कि उसकी चिंता को समझा गया है। ग्राहक की आपत्तियों को संभालने के लिए कुछ महत्वपूर्ण रणनीतियां हैं। पहली रणनीति यह है कि आप ग्राहक की आपत्ति को पूरी तरह सुनें और समझें। कई सेल्स पर्सन ग्राहक के सवालों का उत्तर देने के लिए बहुत जल्दबाजी कर देते हैं, जिससे ग्राहक को लगता है कि उसकी बात सुनी नहीं जा रही। अगर ग्राहक कहता है कि मुझे लगता है कि यह प्रोडक्ट मेरे लिए बहुत महंगा है, तो सबसे पहले उसकी पूरी बात सुनें। फिर उसे यह समझाएं कि उसकी इन्वेस्टमेंट का लाभ क्या होगा। दूसरी रणनीति यह है कि आप ग्राहक के सवाल को दोहराकर उसकी पुष्टि करें। उदाहरण के लिए, तो आप कह रहे हैं कि आपको इसकी कीमत थोड़ी ज्यादा लग रही है। इससे ग्राहक को लगेगा कि आप वास्तव में उसकी चिंता को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरी रणनीति यह है कि आप ग्राहक की आपत्ति को एक अवसर में बदल दें। उदाहरण के लिए, अगर ग्राहक कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मुझे अभी इसकी ज़रूरत है, तो आप यह कह सकते हैं कि यही तो सबसे अच्छा समय है इसे लेने का, क्योंकि अभी हमारे पास सीमित समय के लिए विशेष ऑफर उपलब्ध है। जब आप ग्राहक की आपत्तियों को सकारात्मक तरीके से संभालते हैं, तो वह खरीदारी के लिए अधिक तैयार हो जाता है। सफल सेल्स पर्सन जानते हैं कि कब और कैसे ग्राहक से अंतिम हाँ कहलवानी है। सौदा बंद करने के कई तरीके होते हैं जो ग्राहक की मानसिकता के अनुसार काम कर सकते हैं। फर्स्ट, प्रिजम्प्टिव क्लोज। इसमें आप यह मान लेते हैं कि ग्राहक पहले ही निर्णय ले चुका है और सौदे को आगे बढ़ाने के लिए केवल फॉर्मेलिटीज पूरी कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, मैं आपकी डिलीवरी डिटेल्स नोट कर लेता हूं, क्या आप इसे आज ही इंस्टॉल कराना चाहेंगे? सेकंड, अल्टीमेटम क्लोज। अगर ग्राहक निर्णय लेने में देरी कर रहा है तो उसे सीमित समय का ऑफर देकर सौदा बंद किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, यह ऑफर सिर्फ आज के लिए उपलब्ध है,
अगर आप आज बुकिंग करते हैं तो आपको यह अतिरिक्त बोनस मिलेगा। थर्ड, द इमोशनल क्लोज। इसमें ग्राहक की भावनाओं को अपील करके सौदा बंद किया जाता है। उदाहरण के लिए, अगर आप आज यह इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते हैं तो आपका परिवार भविष्य में सुरक्षित रहेगा। क्या आप अपने परिवार के लिए यह सुरक्षित भविष्य नहीं चाहते? जब आप सही क्लोजिंग तकनीक का उपयोग करते हैं तो ग्राहक खरीदारी के लिए जल्दी तैयार हो जाता है। सेलिंग केवल एक बार का लेन देन नहीं है, बल्कि यह ग्राहक के साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाने की प्रक्रिया है। अगर ग्राहक को आप पर भरोसा हो जाता है तो वह न केवल बार बार खरीदारी करेगा, बल्कि दूसरों को भी आपके पास भेजेगा। ग्राहकों के साथ अच्छे संबंध बनाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें। पहली, नियमित संपर्क बनाए रखें। अगर आप ग्राहक के साथ नियमित रूप से संवाद करते हैं तो वह आपसे जुड़ा रहेगा। उसे नए ऑफर्स और अपडेट्स के बारे में सूचित करें। दूसरी, वैल्यू दें, सिर्फ सेल्स न करें। अगर आप हर बार ग्राहक से कुछ बेचने की कोशिश करेंगे तो वह आपसे दूर हो सकता है। उसकी समस्याओं का समाधान देने की कोशिश करें, भले ही वह तुरंत खरीदारी न करे। तीसरी, ग्राहक की फीडबैक लें। अगर ग्राहक को आपकी सर्विस या प्रोडक्ट से कोई दिक्कत होती है तो उसे हल करने में रुचि दिखाएं। अगर आप इन रणनीतियों को अपनाते हैं तो आप ग्राहकों के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बना सकते हैं, जिससे आपकी सेल्स लगातार बढ़ती रहेगी। चैप्टर 8, 10 कीज टू सक्सेस इन सेलिंग। सेलिंग सिर्फ एक पेशा नहीं, बल्कि एक कौशल और मानसिकता है। दुनिया के सबसे सफल सेल्स पर्सन वे होते हैं जो लगातार खुद को बेहतर बनाने के लिए काम करते हैं, नई रणनीतियां सीखते हैं और ग्राहकों के साथ मजबूत संबंध बनाते हैं। ब्रायन ट्रेसी बताते हैं कि सफलता केवल भाग्य का खेल नहीं है, बल्कि यह उन सिद्धांतों का पालन करने का परिणाम है जिन्हें दुनिया के सबसे बेहतरीन सेल्स पर्सन अपनाते हैं। इस अध्याय में हम उन 10 महत्वपूर्ण गुणों को जानेंगे जो किसी भी सेल्स पर्सन को औसत से असाधारण बना सकते हैं। हर सफल सेल्स पर्सन में कुछ सामान्य विशेषताएं होती हैं जो उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाती हैं। ये गुण उन्हें न केवल अपनी सेल्स बढ़ाने में मदद करते हैं, बल्कि उनके करियर को भी स्थायी सफलता की ओर ले जाते हैं। फर्स्ट, आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच। सफल सेल्स पर्सन कभी भी असफलता से डरते नहीं हैं। वे हर रिजेक्शन को सीखने का अवसर मानते हैं और हमेशा अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहते हैं। अगर ग्राहक ना कहता है तो एक औसत सेल्स पर्सन हताश हो जाता है, लेकिन एक सफल सेल्स पर्सन इसे चुनौती मानता है और अगली बार और बेहतर रणनीति अपनाता है। सेकंड, लगातार सीखने की आदत। दुनिया के सबसे सफल सेल्स पर्सन कभी यह नहीं मानते कि वे सब कुछ जान चुके हैं। वे हर दिन नए तरीके सीखते हैं, किताबें पढ़ते हैं, ऑडियो प्रोग्राम्स सुनते हैं और सफल लोगों से सलाह लेते हैं। अगर आप हर दिन अपने ज्ञान में 1% की भी वृद्धि करें तो 1 साल में आप पहले से कई गुना बेहतर बन सकते हैं। थर्ड, सुनने की कला में महारत। एक कुशल सेल्स पर्सन केवल बोलता नहीं, बल्कि ग्राहक की ज़रूरतों को गहराई से समझने के लिए ध्यान से सुनता भी है। जब आप ग्राहक को महसूस कराते हैं कि आप उसकी बातों को समझ रहे हैं, तो वह आप पर ज़्यादा भरोसा करता है। अगर आप केवल अपने प्रोडक्ट के बारे में बोलते रहेंगे तो ग्राहक आपसे दूर हो सकता है, लेकिन अगर आप उसकी समस्याओं को सुनकर समाधान पेश करेंगे तो वह आपकी बात मानने को तैयार रहेगा। फोर्थ, मजबूत सेल्स स्किल्स और बातचीत करने की क्षमता। सफल सेल्स पर्सन बातचीत के हर पहलू में माहिर होते हैं। वे जानते हैं कि सही सवाल कैसे पूछे जाएं, ग्राहक के संदेह को कैसे दूर किया जाए और उसे खरीदने के लिए कैसे प्रेरित किया जाए। वे हमेशा ग्राहक के नज़रिए से सोचते हैं और उसे ऐसा समाधान देते हैं जिससे वह संतुष्ट महसूस करे। फाइवेथ, लक्ष्य निर्धारण और अनुशासन। हर सफल सेल्स पर्सन के पास स्पष्ट लक्ष्य होते हैं। वे जानते हैं कि उन्हें हर दिन, हर हफ्ते और हर महीने कितना बेचना है और वे इसे पाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। अगर आप बिना किसी योजना के काम करेंगे तो आप सिर्फ मौके के भरोसे रहेंगे, लेकिन अगर आपके पास स्पष्ट लक्ष्य और अनुशासन है तो आपकी सफलता निश्चित होगी। सिक्स्थ, लचीलापन और बदलाव को अपनाने की क्षमता। सेल्स की दुनिया लगातार बदल रही है। ग्राहक अधिक जानकार होते जा रहे हैं और प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है। सफल सेल्स पर्सन वे होते हैं जो नए तरीकों को अपनाते हैं और समय के साथ खुद को अपडेट करते रहते हैं। अगर कोई रणनीति काम नहीं कर रही तो वे तुरंत नई रणनीति अपनाने के लिए तैयार रहते हैं।
7th, ग्राहक के साथ मजबूत संबंध बनाना। लंबी अवधि की सफलता केवल नए ग्राहक लाने से नहीं मिलती, बल्कि मौजूदा ग्राहकों के साथ मजबूत संबंध बनाने से मिलती है। सफल सेल्स पर्सन अपने ग्राहकों के साथ लगातार संपर्क में रहते हैं, उन्हें नई जानकारियां देते हैं और उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। 8, हार न मानने की मानसिकता। हर सफल सेल्स पर्सन को कई बार रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है, लेकिन वे कभी हार नहीं मानते। वे हर ना को एक नया अवसर मानते हैं और अगले प्रयास में पहले से बेहतर बनने की कोशिश करते हैं। वे मानते हैं कि अगर वे लगातार प्रयास करते रहेंगे तो अंततः सफलता उनके पास जरूर आएगी। 90, आत्मानुशासन और समय प्रबंधन। सफल सेल्स पर्सन अपना समय व्यर्थ नहीं गंवाते। वे जानते हैं कि हर दिन की योजना कैसे बनाई जाए और किन कार्यों को प्राथमिकता दी जाए। अगर आप अपने दिन को सही तरीके से मैनेज करेंगे तो आप कम समय में ज्यादा परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। टीथ, निरंतर सुधार और आत्मविश्लेषण। सफल लोग हर दिन खुद से पूछते हैं कि मैं आज और बेहतर कैसे बन सकता हूं। वे अपने प्रदर्शन का विश्लेषण करते हैं और अपनी कमजोरियों को सुधारने के लिए काम करते हैं। अगर आप हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार करते रहें तो धीरे धीरे आप अपने क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ बन सकते हैं। अगर आप अपने ज्ञान और कौशल को बढ़ाते नहीं हैं तो आप धीरे धीरे पीछे छूटने लगेंगे। सफल सेल्स पर्सन यह समझते हैं कि निरंतर सीखना और अपने कौशल को विकसित करना उनकी सफलता के लिए अनिवार्य है। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि हर साल अपने ज्ञान में 10% की वृद्धि करने से आपकी इनकम भी उसी अनुपात में बढ़ सकती है। अगर आप किताबें पढ़ते हैं, सेमिनार्स में जाते हैं और नए सेल्स टेक्निक्स सीखते हैं तो आप हमेशा अपनी प्रतिस्पर्धा से आगे रहेंगे। बहुत से लोग मानते हैं कि सफलता केवल कड़ी मेहनत से मिलती है, लेकिन ब्रायन ट्रेसी बताते हैं कि स्मार्ट वर्क भी उतना ही जरूरी है। अगर आप केवल मेहनत कर रहे हैं लेकिन सही रणनीति नहीं अपना रहे तो आपकी प्रगति धीमी होगी। सफल लोग मेहनत तो करते हैं, लेकिन वे हमेशा सही दिशा में काम करते हैं। वे उन गतिविधियों पर ध्यान देते हैं जो सबसे ज्यादा परिणाम लाती हैं और बेकार के कार्यों पर समय बर्बाद नहीं करते। सफलता को बनाए रखने के लिए रणनीतियां सेल्स में सफल होना एक बात है, लेकिन इस सफलता को लंबे समय तक बनाए रखना और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके लिए आपको कुछ महत्वपूर्ण रणनीतियां अपनानी होंगी। हर दिन खुद को बेहतर बनाने का प्रयास करें, ग्राहकों के साथ मजबूत संबंध बनाए रखें, नई तकनीकों और ट्रेंड्स से अपडेट रहें, अपने समय का सही प्रबंधन करें, रिजेक्शन को एक सीखने का अवसर मानें और हमेशा सकारात्मक मानसिकता बनाए रखें। अगर आप इन रणनीतियों को अपनाते हैं तो आप न केवल सेल्स में सफल होंगे बल्कि अपनी सफलता को लंबे समय तक बनाए भी रख सकेंगे। सेलिंग में सफलता का कोई रहस्य नहीं है, यह उन सिद्धांतों का पालन करने का परिणाम है जिन्हें सबसे सफल सेल्स पर्सन अपनाते हैं। अगर आप आत्मविश्वास, अनुशासन और सीखने की आदत को विकसित करते हैं तो आप न केवल अपनी सेल्स बढ़ा सकते हैं बल्कि अपने करियर को भी ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। सेल्स की दुनिया में सफलता केवल उन लोगों को मिलती है जो खुद को लगातार विकसित करने के लिए तैयार रहते हैं। अगर आप इन 10 गुणों को अपनाते हैं तो आपकी सफलता निश्चित है। सेलिंग को सिर्फ एक स्किल के रूप में देखना एक छोटी सोच होगी। यह सिर्फ किसी उत्पाद या सेवा को बेचने का नाम नहीं है, बल्कि यह जीवन में सफल होने के लिए एक सोच, एक मानसिकता है। जब आप किसी को कुछ बेचते हैं तो आप न केवल एक उत्पाद बेच रहे होते हैं बल्कि एक भरोसा, एक समाधान और एक अनुभव भी प्रदान कर रहे होते हैं। सेल्स पर्सन का काम केवल कमीशन कमाने का नहीं होता, बल्कि वो किसी की समस्या का हल भी निकालता है, उसकी जरूरत को समझकर, उसे सही समाधान देकर। यह जीवन में सफलता की एक बड़ी कुंजी हो सकती है, क्योंकि सेल्स का मतलब होता है कि आप हर दिन अपने कार्यों में सुधार करें, खुद को बेहतर बनाएं और दूसरों के साथ संबंधों को मजबूत बनाएं। जितना आप खुद को सुधारेंगे उतनी ही आपकी सेल्स बढ़ेगी। सेल्स केवल आपके प्रोडक्ट नॉलेज और सेल्स टेक्निक्स पर निर्भर नहीं होती, बल्कि यह आपके व्यक्तिगत विकास पर भी निर्भर करती है। जैसे जैसे आप अपने पर्सनल ग्रोथ, कॉन्फिडेंस और कम्युनिकेशन स्किल्स में सुधार करते हैं, वैसे वैसे आपकी सेल्स भी बढ़ती जाती हैं। सेल्फ इंप्रूवमेंट का मतलब केवल नए स्किल्स सीखना नहीं है, बल्कि यह भी है कि आप अपने दृष्टिकोण, मानसिकता और कार्यशैली को हर दिन बेहतर बनाते हैं।
जब आप खुद को बेहतर बनाते हैं तो आप न केवल अपने ग्राहकों से बेहतर तरीके से जुड़ पाते हैं, बल्कि उनका विश्वास भी जीतने में सफल होते हैं, जो अंततः सेल्स बढ़ाने का कारण बनता है। लाइफ टाइम सेल्स सक्सेस का रोड मैप। लाइफ टाइम सेल्स सक्सेस यानी जीवन भर की बिक्री सफलता का कोई संयोग नहीं है, बल्कि यह एक लंबी और लगातार मेहनत का परिणाम है। सफलता के लिए आपको एक रोड मैप चाहिए जो आपको स्पष्ट दिशा और योजनाएं प्रदान करता है। इस रोड मैप में गोल सेटिंग, स्किल डेवलपमेंट, रिलेशनशिप बिल्डिंग, कंसिस्टेंट एक्शन और रेजिलियंस शामिल है। आपको यह समझना होगा कि सेल्स सक्सेस एक यात्रा है, ना कि मंजिल। इस यात्रा के दौरान आपको बहुत सी चुनौतियों और असफलताओं का सामना करना पड़ेगा, लेकिन हर एक कदम, हर एक प्रयास आपको आपके लक्ष्य के और करीब लाता है। जब आप यह समझ लेते हैं कि सेल्स सक्सेस केवल एक लक्ष्य नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है, तो अब वक्त है अपने सेल्स गोल्स को लागू करने का। ये गोल्स किसी बड़े और दीर्घकालिक विजन से जुड़े हुए होने चाहिए। उदाहरण के लिए, सेल्स को 6 महीने में 20% बढ़ाना, अपने लीड जनरेशन प्रोसेस को बेहतर बनाना या कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट को मजबूत करना। जब आप इन गोल्स को तय कर लेते हैं तो उन्हें लागू करने के लिए एक ठोस एक्शन प्लान बनाना चाहिए। हर दिन का एक्शन आपके सपनों को हकीकत में बदलने में मदद करेगा। याद रखिए, सेल्स में सफलता कोई रातों रात नहीं मिलती। यह समय, मेहनत और निरंतर सुधार का परिणाम है। अपनी स्किल्स पर काम करें, हर दिन कुछ नया सीखें और अपने गोल्स पर ध्यान केंद्रित करें। जैसे जैसे आप इन सिद्धांतों को अपने जीवन में लागू करेंगे, आपकी सेल्स और सफलता बढ़ेगी। सेल्स केवल एक पेशा नहीं, बल्कि एक जीवन का तरीका है, और जब आप इसे सही तरीके से अपनाते हैं तो न केवल आपका करियर, बल्कि आपका जीवन भी बदल सकता है। अगर आपको यह जानकारी प्रेरणादायक लगी और आप भी अपने सेल्स करियर को नई ऊंचाइयों तक ले जाना चाहते हैं, तो हमारे साथ जुड़ें, सब्सक्राइब करें और हर हफ्ते नई सेल्स टिप्स, रणनीतियां और प्रेरणा पाने के लिए तैयार रहें। आपका अगला बड़ा कदम सिर्फ एक क्लिक दूर है। अब सब्सक्राइब करें और सफलता की दिशा में पहला कदम बढ़ाएं।